और इस वक्त एक बड़ी खबर रोहतक से। रोहतक में एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। रोहतक में एक रेस्टोरेंट की छत पर आग भड़क गई। आग ने आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। रेस्टोरेंट के साथ बनी लाइब्रेरी में भी आग लग गई। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर रोहतक से। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। फाइटर्स मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग बुझाने की कोशिश जारी है। पुलिस की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। और खबर यह भी इस तरह की आई है कि गैस सिलेंडर या फिर एसी कंप्रेसर में धमाका हुआ है। अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। सेक्टर 3 स्थित स्काईटेक मॉल के साथ मार्केट में यह हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र दांगी हमारे रोहतक से ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अभी क्या स्थिति आग लगने की जो घटना सामने आई है और कब की ये बात है, अभी क्या जानकारी है? देखिए डॉक्टर नासिर, बता दूं आपसे, थोड़ी देर पहले का ये घटना क्रम है सारा का सारा। और फायर फाइटर्स जो हैं वो गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। एफर्ट्स जो है लगातार किए जा रहे हैं और लगातार पानी डाला जा रहा है आग पर। तकरीबन काफी हद तक कहा जा सकता है कि आग को काबू कर लिया गया है। लेकिन शुरुआती जिस ढंग से ये तस्वीरें देखने को मिली थी कि एकदम से चारों को धुआं हो गया था। और क्योंकि ये T3 रेस्टोरेंट है और पता ये चला है जो लोगों की जो चर्चा है, हालांकि अभी वो तो फायर फाइटर्स जो है वो बताएंगे बाद में फायर ऑफिसर की रीजन क्या रहे हैं। लेकिन फिलहाल चर्चा ये है कि हो सकता है या तो जो छत पर, जो रेस्टोरेंट की छत पर किचन में कोई सिलेंडर में ब्लास्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एसी के कंप्रेसर इत्यादि में कोई ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि धमाके की आवाज सुनी है लोगों ने, उसके बाद धुआं उठा है और एकदम से आग फैलती चली गई। और इसमें बड़ी चिंताजनक बात एक और भी थी डॉक्टर नासिर, क्योंकि जहाँ पर ये T3 रेस्टोरेंट है जी, उसके जस्ट बिल्कुल साथ लगती एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं अक्सर। अच्छा। लेकिन आज संडे था तो ये एक राहत भरी खबर कही जा सकती है कि आज इतवार होने की वजह से वहाँ पर बच्चों की संख्या नहीं थी। और इसके साथ में जिम भी है, इसके नीचे भी एक जिम है और साथ में भी वहाँ भी नुकसान पहुंचा है और लाइब्रेरी में भी नुकसान बताया जा रहा है। बाकी फायर फाइटर्स जो है वो 5-6 गाड़ियां भी मौके पर हैं और भीड़ चूंकि काफी जमा हो गई थी तो पुलिस भी इमीडिएटली मौके पर पहुंची है। डीएसपी सतर्क के अधिकारी जो है पहुंचे हैं। कंसन जो पुलिस स्टेशन है यहाँ का, वहाँ की टीम भी बाकायदा भीड़ को कंट्रोल आगे किया है पुलिस टीम ने। और मैं एक बार मैं अपनी बात पूरी की जगह देवेंद्र, एक बार फिर से मैं आपसे और कुछ पूछना चाह रहा था कि एक तो बात आपने, ये बहुत बड़ी बात थी कि आज संडे था और जो लाइब्रेरी थी अक्सर वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो ये गनीमत रही कि बच्चे वहाँ पर नहीं थे, वरना और कोई बहुत बड़ी घटना सिद्ध हो सकती थी। और जिस तरह से आपने बताया कि आग बुझाने का काम अब कर लिया गया है, लगभग बुझ चुकी है आग। और जो खबर आ रही थी कि कुछ एसी कंप्रेसर में या सिलेंडर में धमाके जैसी कोई बातें भी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी ऑफिशियल तौर पर कोई बाइट जो है वो फायर ऑफिसर जो है उनकी तरफ से नहीं आई है, मीडिया से बातचीत अभी नहीं हो पाई है। लेकिन लोगों में चर्चा यही है कि जब आग लगी है उससे पहले धमाके की आवाज सुनी गई है। वो धमाका हो सकता है एसी के कंप्रेसर में कोई ब्लास्ट हो गया, ये भी हो सकता है क्योंकि जो बताया जो ये जा रहा है जो रेस्टोरेंट है उसका किचन का काम होता है उधर, तो हो सकता है कि सिलेंडर में ब्लास्ट की भी चर्चाएं हैं। अब इसकी हकीकत क्या है चर्चाओं की, क्या वाकई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, कोई गैस लीकेज थी, या फिर एसी कंप्रेशन में कोई प्रॉब्लम हुई उसमें कोई ब्लास्ट हुआ, वो तो फायर ऑफिसर ही बताएंगे कि जांच में क्या निकलता है। फिलहाल ये है कि आग को काफी हद तक काबू कर लिया गया है। भीड़ काफी जमा हो गई थी। गनीमत से ये बिल्कुल एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। आज संडे था, संडे के चलते क्योंकि लाइब्रेरी बिल्कुल इसके साथ में लगती लाइब्रेरी है। और एक चीज और बिल्कुल आपने कहा कि जो पिछली घटना हुई थी देवेंद्र दांगी आग लगने की रोहतक में, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, हरियाणा में तो हुई थी, शायद उसके बाद रोहतक का जो फायर ब्रिगेड विभाग है या रोहतक का जो प्रशासन है वो बहुत अलर्ट रहा होगा, जिस तरह से इस आग पर तत्परता से काबू पाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नासिर, देखिए ये इसी का परिणाम कहा जाएगा क्योंकि फायर डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से अलर्ट रहता है उसके बाद, क्योंकि सवाल उठे थे उस मामले में कि देरी क्यों हुई है। हालांकि जो जांच हुई है उसमें इस तरह के फैक्ट नहीं पाए गए, और बट सवाल ये उठा था कि सुविधाओं की कमी है, फायर फाइटर्स को जो वो फैसिलिटीज जो होनी चाहिए वो नहीं थी, और काफी चर्चा में रहा था फायर ब्रिगेड को। दूसरी घटना से भी कहीं कि मुझे लगता है कि सबक लिया गया है, और उसके बाद से लगातार, क्योंकि वो मार्केट जब 9 तारीख की मुझे ध्यान है, 9 जून की वो घटना थी, उसमें 3 लोगों की जिंदा जलकर डेथ हो गई थी। वो काफी चर्चित मामला रहा था, काफी दुखदायी तस्वीरें थी। खबरें अभी तक ने सबसे पहले उस खबर को ब्रेक किया था और वो तस्वीरें हमने देखी हैं, तो लोग उस दर्द को भुला नहीं पाए थे। ऐसे में आज ये घटना और हुई है, लोग काफी भीड़ भाड़ यहाँ जमा है
और ये वाकई बिल्कुल राहत की बात है कि लाइब्रेरी आज संडे होने के चलते लाइब्रेरी में वो संख्या बच्चों की नहीं थी, अदरवाइज हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था डॉक्टर नासिर। लेकिन फायर फाइटर्स की वाकई देखो मैं तारीफ करूंगा उस मामले में भी, और इसमें जितनी मेहनत करते उस मामले में हमने देखिए, वैसे ही आज भी क्विक रिस्पॉन्स इन्होंने दिखाया और तुरंत 5-6 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, लगातार एफर्ट्स इनके देखे गए। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र दांगी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।